स्टूडेंट, ये ट्रांजिस्टर का वीडियो नंबर 2 आपका है। इसमें सर्किट सिंबल्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर्किट का सिंबल कैसे बनाएंगे। जब आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा तो उसका सिंबल क्या है ट्रांजिस्टर का, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, तो बनाना पड़ेगा 3 टर्मिनल आपको। अभी मैं उसका पिक्चर भी दिखाता हूँ कि लैब में आप जाओगे तो किस तरीके से मिलेगा आपको ट्रांजिस्टर। तो उसमें 3 लेग्स होंगे, एक एन होगा, एक पी होगा, एक क्या होगा एनपीएन होगा या तो पीएनपी होगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सिंबल कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पहले आप एक सर्कल बनाते हो, ऐसे एक सर्कल बनाओगे और 3 लेग्स इसमें आप बनाते हो, ठीक है ना। देखो आप ऐसे आपने एक ऐसे बना दिया है ना, और 2 बिल्कुल एक यहाँ से ऐसे निकाल दिया, ठीक है ना, और एक यहाँ बिल्कुल ऐसे निकाल दिया ऐसे, ठीक है। ये 3 लेग्स आपने ऐसे बनाए। अब इसी में कोई ना कोई एक एनपीएन है, पीएनपी है, ऐसे आप लोग आप देख रहे हो ना कि ये क्या है आपका, ये 2 आपको सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर, और एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप से रखा गया है लेग्स। ये 3 लेग्स आपके हैं। यहाँ से वायर निकाल देते हैं हम लोग। एक वायर हमने यहाँ से निकाल दिया, एक वायर हमने यहाँ से निकाल दिया, और एक वायर हमने यहाँ से निकाल दिया। तो हो गया एक टर्मिनल आपका, ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब ये एनपीएन है कि पीएनपी है, कौन सा टर्मिनल पी होगा, कौन सा एन होगा। इसमें 3 लेग्स है ना, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा। इसी में से कोई एनपीएन है, कोई एन होगा, कोई पी होगा, कोई एन होगा, या कोई एन पी होगा, एन होगा, पी होगा, जो भी होगा आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि एनपीएन है कि पीएनपी है, ये क्लियर करना पड़ता है। तो इसमें एक एरो आपको दिखाई रहती है, जब भी सर्किट बनाएगा तो एरो आपको बनाएगा जरूर। आपसे अगर पूछेगा कि एनपीएन है कि पीएनपी, तो एरो बनाएगा। तो अगर एरो जो आपका है ना, जो एरो की डायरेक्शन है, अगर बाहर की तरफ बनाया, देखो ये जो एरो आपको दिखेगा, अगर ये बाहर की तरफ एरो बना, तो इसका मतलब ये एरो जो है वो करंट को रिप्रेजेंट किसको करता है, रिप्रेजेंट ये करंट को रिप्रेजेंट करता है एरो, ठीक है ना। इसीलिए क्या, इसी समझो कि करंट को ये करता है रिप्रेजेंट। आपने कहा कि एक ऐसे और एक हमने ऐसे बनाया, ये एरो कहाँ है, बाहर की तरफ, तो एरो रिप्रेजेंट द करंट। और जिस ब्रांच में एरो होती है उसको एमिटर एज्यूम करते हैं। पहली बात, जहाँ जिस ब्रांच में एरो होगी उसको एमिटर लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो अब ये अगर एरो बाहर की तरफ, जो करंट होती है सिंबल के टाइम पे हम पी टू एन लेते हैं हमेशा, चाहे एनपीएन हो चाहे क्या है पीएनपी हो, हम हमेशा करंट को पी टू एन लेते हैं। तो आप बताइए करंट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, मतलब इसमें जा रही है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन क्या बन जाएगा, ये पी बन जाएगा, और ये एन बन जाएगा, क्योंकि करंट कहाँ जाती है, पी से एन जाती है, तो इसको आप पी बोलोगे, ये पी टाइप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एन टाइप हो जाएगा। तो अगर एन टाइप, ये पी टाइप और एन टाइप, ये एन टाइप है तो ये भी क्या होगा, एन टाइप ही होगा, क्योंकि सिमिलर दोनों हो ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एन पी एन हो गया। ये क्या होगा, एन पी एन ट्रांजिस्टर हो गया आपका। आई थिंक मेरी बात समझ गए। एरो से देख के आपको पता लगाना है। अगर करंट पूरे सर्कल के बाहर जा रही है तो एन पी एन है, और एरो जिस ब्रांच में होती है उसको क्या मानते हैं बेटा जी, एमिटर मानेंगे। उसके अपोजिट जो होगा उसको क्या मानेंगे, कलेक्टर रहेगा, और ये आपका बेस रहेगा। इसको आई थिंक आप लोग समझ गए। तो आप ये समझो, करंट हमेशा क्या है, पी टू एन निकलती है, ठीक है ना। तो जहाँ से करंट आ रही है उसको पी मान लो, जिसमें जा रही उसको एन मान लो, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। ऐसे भी समझ सकते हो, करंट क्या हमेशा बाहर की तरफ, अगर सर्कल के बाहर करंट जा रही है तो एन पी एन है, और सर्कल के अंदर आएगी तो पी एन पी होगा। कैसे, देखो यहाँ पर अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो आपको 3 लेग्स बनाने पड़ेंगे। वैसे बनाया हमने, ऐसी तरीके से, ऐसे एक हमने ऐसे बना दिया, एक हमने ऐसे बना दिया, ठीक है ना, ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, और ये बना दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, वायर्स निकालेंगे। ये एक वायर इधर निकाल दिया हमने, एक वायर हमने इधर निकाल दिया, एक वायर हमने इधर निकाल दिया। अब एरो किस ब्रांच में बनाना चाहते हो, अब डिपेंडिंग ऑन यू। जहाँ पर एरो बना हुआ है वो एमिटर मान लेंगे, बाकी सब कलेक्टर और बेस बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपने कहा, मान लो कि जो करंट आपकी है, अगर ये करंट मान लो आपकी इनवर्ड है, कहाँ बेटा जी, इनवर्ड है ऐसे, तो करंट अंदर की तरफ है,
तो जिसमें करंट जा रही है उसको एन मानते हैं, पी टू एन जा रही है तो ये आपका एन माना जाएगा। तो अगर ये एन हो गया तो बचे वाले क्या होंगे, ये पी होगा, ये भी पी होगा। तो जिस ब्रांच में करंट होती है उसको क्या मानते हैं, एमीटर मानते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, तुम्हारा कलेक्टर होगा, ये आपका बेस होगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा एन पी एन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पी एन पी हो जाएगा। आई थिंक दोनों में डिफरेंसेस समझ लीजिए आप, कैसे दोनों में डिफरेंस डालेंगे, एन पी एन और पी एन पी कैसे बनाएंगे। जैसे आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ मैं आपको। और देखा ये चीज़ आगे समझ में आ गई ना, डायरेक्शन से आप लोग पता लगा लोगे कौन सा एन पी एन कौन सा पी एन पी है, ठीक है ना। और जो प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो आपको ट्रांजिस्टर ऐसा मिलेगा, देखो इसको आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो ठीक है ना। ये बना हुआ है आपका, ये राउंड एज आपका है, फ्लैट एज आपका हुआ है, और इसमें देखो 3 लेग्स बाहर निकले हैं। ये कलेक्टर है, ये बेस है आपका, ये एमीटर है, ठीक है ना। एमीटर बेस कलेक्टर, तो इस प्रकार से आप जाओगे 3 मिलते हैं। प्रैक्टिकल में तीनों क्या करते हैं, आपको क्या बोलते हैं, एक बोर्ड मिलेगा, बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होगा, जिसमें क्या है, बोर्ड होता है, उसमें इसको इंसर्ट करके हम बाइसिंग करते हैं, बैटरी लगाते हैं, करंट को मेजर करते हैं। वो लैब में जाओगे तो आपको मिलेगा 3 लेग्स ऐसे लगे होंगे, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ओके। जैसे मैंने आपसे पूछा, एक एग्जांपल आपको दिया मैंने, मान लो ऐसे आपने बना लिया, ठीक है ना, ऐसे आपने बना लिया, और आपने कहा कि सर मान लो ऐसे कोई बना हुआ है, ऐसे रैंडम डायरेक्शन में ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, और ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसमें 3 वायर निकालते हैं हम लोग। एक वायर हमने इधर निकाल दिया, एक वायर हमने इधर निकाल दिया, और एक वायर हमने इधर निकाल दिया, ऐसे, ठीक है ना। अब मैं पूछूं कि एन पी एन है कि पी एन पी है, तो आप कहोगे सर पहले करंट तो दिखाओ। तो हमने क्या किया, मान लो हमने करंट ऐसे दिखा दिया, ऐसे, तो आप कहोगे ठीक है सर, आपने करंट इनवर्ड है तो पक्का है कि ये क्या होगा, पी एन पी होगा। तो करंट कहाँ जा रही है, एन में जा रही है, तो ये पी होगा, ये भी क्या होगा, पी होगा। तो जिसमें करंट, जिस ब्रांच में करंट, उसको क्या मानते हैं, एमीटर मानते हैं, है ना। इसके जस्ट अपोजिट क्या मानेंगे, कलेक्टर मानेंगे, और ये क्या बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग डिफाइन कर सकते हो, कलेक्टर क्या है, बेस क्या और एमीटर क्या है। आई थिंक इस बात को समझ गए कि सर्किट क्या है, इसका सिंबल कैसे बनाएंगे, ठीक है बेटा जी। थैंक यू।